आज बिहार ही नहीं पूरा देश पूछ रहा है कि क्या एक मुख्यमंत्री का बेटियों से प्यार, या यूं कहे कि मुस्लिम बेटियों से प्यार, अब इस्लाम पर हमला या यूं कहे कि खतरा बन गया है। जी हाँ, ये सवाल उठ रहा है एक वीडियो वायरल होने से। ये आप जो पीछे तस्वीर देख रहे हैं, इसी वीडियो को आपने तो जरूर देखा होगा जो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में जिसमें नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला जो हिजाबधारी है, ब्लैक कलर का हिजाब पहनी है, हिजाबधारी महिला को जो है डॉक्टर जो बनी है उनको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और बड़े प्यार से थोड़े कटीले अंदाज में कहते हैं, ये क्या है, हटाओ इसे। जो वो कटीला टोन होता है ना हमारे पिताजी का, वैसे कटीले टोन में कहते हैं। इसके बाद इस वीडियो को देखते ही लोग इसे गलत कह रहे हैं, इस्लाम पर हमला बता रहे हैं। खैर, गलत सही का आकलन करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नीतीश डॉक्टर बनी हो, लोग तुम्हें देखना चाहेंगे, इसलिए नीतीश कुमार को लगा कि हिजाब हटना चाहिए। जो है इंस्पिरेशन बनो लोगों का, मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद करो, इसलिए भी हिजाब को थोड़ी सी हटाने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? यहीं से शुरू हो गया सेकुलरिज्म का सर्कस, वामपंथ का ड्रामा और विपक्ष की दुनियादारी। और सबसे पहला तथ्य आप समझिएगा, नीतीश कुमार ने ना किसी का यहां अपमान किया, ना बदतमीजी की, ना जबरदस्ती की। उन्होंने बस हल्का सा हिजाब को खींचा, न फाड़ा न जबरदस्ती की, बस हल्का सा छुआ। और कोई बुजुर्ग, पिता या गुरुजी या भैया, गार्जियन जो हमारे होते हैं वो ऐसा कर देते हैं। बिहार में ये सब आम चीज है, किसी को ठोक देना, अपने से छोटे को कोई बुजुर्ग ठोक दे, थपथपा दे, कुछ गलत कर रहा हो तो टोक दे, या फिर ज्यादा मुंह पर नकाब उकाब बांधा हो तो हटवा दे। ये सब बिहार में आम बात है। लेकिन सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाया गया, इस्लाम पर हमला, महिला की इज्जत नहीं, तानाशाही, संविधान खतरे में। लेकिन अब सवाल है, क्या यही हरकत अशोक गहलोत करते हैं तब वो महिला सशक्तिकरण बन जाता है? और यह जब नीतीश कुमार कर रहे हैं तो इस्लाम पर खतरा बन जा रहा है। वाह रे कांग्रेसियों, वाह रे विपक्ष के नेताओं, ये कौन सी बात हुई भाई? राजस्थान में भी तो अशोक गहलोत ने एक महिला का घूंघट हटाकर कहा था, उठाकर कहा था कि ये घूंघट उंगट हटाओ, घूंघट उंगट गुलामी की निशानी है, ऐसे मत पहना करो घूंघट। तब कांग्रेस वाले क्या बोले थे? वाह नेताजी, महिला सशक्तिकरण आपने कर दिया, प्रगतिशील सोच है आपका। लेकिन आज वही कांग्रेसी कह रहे हैं नीतीश कुमार ने धर्म पर हमला कर दिया। क्या तब अशोक गहलोत का किसी धर्म पर हमला नहीं था? क्या तब अशोक गहलोत पर आवाज नहीं उठाना चाहिए था? उन्होंने भी तो सनातन धर्म पर हमला कर ही दिया होगा ना एक तरह से भाई। राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो घूंघट वाली संस्कृति को कब से अपना कर बैठी हुई हैं। वहां का राजपूताना कल्चर है ये। राजस्थान को में घूंघट में लोगों का रहना एक कल्चर माना जाता है, एक संस्कृति मानी जाती है। तब तो अपने बड़े शान से उठाकर कहा था कि ये गुलामी की पहचान है। और हमने भी तब सपोर्ट किया था भाई कि हमारी कोई भी देविया जो है वो घूंघट में नहीं है। हमारे यहाँ गुलामी की पहचान ही थी कि घूंघट हम। लेकिन हिजाब क्या गुलामी की पहचान नहीं है? हिजाब क्या कुप्रथा नहीं है? सोचिएगा आज क्यों सवाल उठता है, क्या घूंघट सिर्फ महिलाओं की गुलामी है और हिजाब सिर्फ आस्था? सेकुलरिज्म का ये कौन सा संस्करण है भाई? मुझे कोई समझाओ। अगर घूंघट गुलामी का प्रतीक है इस देश में, तो हिजाब भी एक कुप्रथा है। जैसे हमारे देश में, भारत में कभी सती प्रथा एक कुप्रथा थी, वैसे ही
ये हिजाब भी एक कुप्रथा है। जैसे सती प्रथा का अंत हुआ, इस हिजाब का भी अंत होना चाहिए। सनातन धर्म में सती प्रथा जैसे खत्म कर दिया गया, वैसे इस्लाम में भी हिजाब की प्रथा को खत्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज ने माना कि ये कुप्रथा है और कई मुस्लिम महिलाएं ये मानती हैं। तो सवाल है, अगर किसी धर्म में कोई प्रथा महिलाओं को ढकने, छुपाने, कमजोर दिखाने का संदेश देती है, तो क्या उस पर सवाल उठाना गुनाह है क्या? क्या सुधार सिर्फ हिंदू समाज में ही होगा? क्या सुधार सिर्फ सनातन संस्कृति में होगा? अब मुद्दे की जड़ पर आइए साहब। हिजाब कोई फर्ज नहीं है या किसी धर्म पर हमला नहीं है, यह विकल्प है। ये तो सोचिए, अगर विकल्प है तो इसे जरूरी क्यों बनाना है, या जरूरी क्यों बनाया जा रहा है? महिलाओं पर ही क्यों थोपा जा रहा है? अगर महिला डॉक्टर अपने चेहरे से पहचानी जाए तो दिक्कत क्या है ये इस्लाम के ठेकेदारों को? और सवाल सीधा है और बड़ा है। अगर महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए हिजाब पहनाना पड़े तो ये कैसी सुरक्षा भाई? कपड़े बदलने से, हिजाब पहन लेने से महिलाएं सुरक्षित हो जाती है क्या? घूंघट ले लेने पर महिलाएं सुरक्षित हो जाती है क्या? गलती महिला की है या पुरुष की? या पुरुष की सोच में? सोचिएगा, क्यों नहीं कहा जाता कि पुरुष अपनी मानसिकता सुधारे, औरतों को देवी समझे, मां समझे, बहन समझे, दुर्गा समझे, काली समझे? क्यों नहीं कहा जाता? अगर मर्दों की सोच बदल जाए तो महिलाओं को हिजाब और घूंघट की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब। याद कीजिए, जब डिंपल यादव मस्जिद गई तो मौलवी ने क्या कहा था? सिर्फ सर ढका नहीं था, इसलिए डिंपल भाभी को इन मौलवियों ने नंगी कह दिया था। तब तो कोई सेकुलरिज्म के लोग नहीं सामने आए थे, ना सेकुलर खतरे में था, ना इस्लाम खतरे में था, ना संविधान खतरे में था, ना रवीश कुमार बोले, ना ध्रुव राठी रोए, कोई नहीं। लेकिन आज नीतीश कुमार थोड़ा सा बोल क्या दिए, बेटा काला कपड़ा हटाओ, पहचान बनो, तो पूरा वामपंथ रोने लगा है। खैर, नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार को मैं खुद कई बार उनके बयानों पर बोलती आई हूं, उनके बयानों पर सवाल उठाती आई हूं, उनके कई बयानों पर आपत्ति जताते आई हूं। लेकिन आज यहां नीयत देखनी होगी हमें। नीतीश कुमार का कोई नीयत खराब नहीं था। नीतीश कुमार खुद को बिहार के अभिभावक मानते हैं, अभिभावक समझते हैं, गार्जियन समझते हैं। बिहार में उनके इस गार्जियन वाले नेचर को सब जानते हैं। हमारे यहाँ बुजुर्ग को जो है, बुजुर्ग लोग हैं, बेटियों को सर छू कर थपथपा कर आशीर्वाद देते हैं, प्यार से ठोक देते हैं, कुछ गलत हो तो सही कर देते हैं, बता देते हैं। इसमें कोई गलत इंटेंशन नहीं खोजी जाती हमारे यहाँ। और आज भी इस वीडियो में, इस तस्वीर में नीतीश कुमार को कोई गलत नहीं कह सकता, ना उनका कोई गलत इंटेंशन था। यही सच है। कांग्रेस आरजेडी को डर है कि मुस्लिम वोट बैंक उनसे खिसक ना जाए, ओवैसी सेंध ना मार दे, इसलिए इस छोटी सी बात को धर्म युद्ध बना दिया गया। और वामपंथ को मौका चाहिए था कि कैसे बीजेपी से जुड़े नेताओं पर हमला किया जाए, भले मुद्दा महिला अधिकार का हो या नहीं हो, सच का हो या नहीं हो, झूठ का हो या नहीं हो, बस इन्हें मुद्दा चाहिए। भाई, हम 21वीं सदी में हैं, भारत में हैं, संविधान सर्वोपरि है, यहां सर्व ऊपरी, सबसे ऊपर व्यक्ति की आजादी यहां सबसे ऊपर है। अगर कोई महिला हिजाब पहनना चाहती है उसकी मर्जी, नहीं पहनना चाहती है उसकी मर्जी। लेकिन अगर कोई ना पहनना चाहे, अगर उसे आइडियल बनने को कहा जाए तो क्या गलत है भाई? क्या कोई अपराध है?
ये तो सशक्तिकरण की बात हो गई ना। नीतीश कुमार ने बस हिजाब नहीं हटाया, उन्होंने एक सोच पर सवाल उठाया है, एक सोच पर हमला किया है। इस्लाम पर हमला नहीं था, ये महिला को आगे लाने की शुरुआत थी और इस कुप्रथा को खत्म करने की शुरुआत थी। और अब आखिरी सवाल यही है कि एक सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ हिंदू पर सुधार और बाकी पर चुप्पी, ये नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो यह सेकुलरिज्म की राजनीति का ढोंग नहीं चलेगा।